अभिदर्शक लेंस बड़ा, नेत्रिका छोटा, तीन लेंस हैं। ये लेंस हमारे पास डायग्राम बनाने के लिए, ये तो अपने पास इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये रहेगा ओ डैश, और ये वाला ई पहले से ही याद है। देखें आप, डायग्राम बनाने के लिए जो जैसा मैं ट्रीट कर रहा हूं इसको, वैसे ही आप भी करेंगे। देखें, यहां पहले आपने प्रतिबिंब बना दिया, ये प्रतिबिंब लेंस से छोटा दिखना चाहिए ताकि डायग्राम सही बने। एक प्रतिबिंब यहां है जो लेंस से छोटा दिखना चाहिए, दिखना क्या, रहना भी चाहिए। ये हो गया। क्या कर रहे हैं आप, एक लाइन इधर की साइड, स्केल से बढ़िया मिलेगी, यहां से प्रकाशिक केंद्र को मिलाती हुई और यहां से प्रकाशिक केंद्र को मिलाती हुई। एक प्रकाश किरण आपने कहां पर खींची है, प्रकाशिक केंद्र पर, बिना विचलन के सीधी गई, प्रकाशिक केंद्र पर बिना विचलन के सीधी गई है, प्रकाशिक केंद्र पर बिना विचलन के। ठीक है ना। एरो से बता दो ये प्रकाश किरणें किधर जा रही है। यहां पर एक प्रकाश किरण और जो यहां पर लेंस से पहले, ये समांतर दिखना जरूरी है, और यहां बेंड हुई है, यहां मिलाना है अपने को। फिर यहां पर समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। अब फोकस से होकर जाएगी या नहीं जाएगी ये पता नहीं है, डायग्राम बनाने के लिए हम तो क्या कर रहे हैं, नोक मिला रहे हैं। हो गया, ठीक है। फिर ये समांतर, अब रुक जाइए, ये जो लाइन थी ना इसको बैक साइड बढ़ाइए आप। कहां तक बढ़ाएंगे, यहां एक डायग्राम, एक प्रतिबिंब बनेगा अपने पास, अंतिम प्रतिबिंब, ये वहां पर प्रतिबिंब बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब पी क्यू, ये हो गया, और ये क्यू। अब देखें, अब ये प्रकाश किरण इधर से लेकर जाओगे ना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मिला दीजिए आप। डायग्राम को जैसा मैं ट्रीट कर रहा हूं वैसा ही आप भी करेंगे तो व्यवस्थित बनेगा, इस तरीके से। अब यहां पर कोई भी मान लिया जाए वस्तु थी अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब यहां बन गया है ए डैश बी डैश। इस लेंस ने इस प्रतिबिंब को केवल सीधा किया है, ना तो बड़ा किया और ना ही छोटा किया है। इसकी आवर्धन क्षमता को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है इसमें। यानी कि ये लेंस सिर्फ क्या काम कर रहा है, उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा। तो ये उल्टा था, इसको इसने सीधा कर दिया है, और कोई भी काम नहीं है इसका। तो यहां पर जो नेक्स्ट वाला जो बना है वो ए डबल बी डबल। यहां कुछ चीजें देखें, एडेश बिडेश वस्तु है के लिए, एडेश बिडेश प्रतिबिंब है के लिए, का प्रतिबिंब के लिए, का प्रतिबिंब
यानी कि नेत्रिका की वस्तु कौन है? ए डबल बी डबल। ये सही है। अब आगे बढ़े अपन। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब यहां पर है बलवान पी क्यू। अब ये लाल लाइन देखना आप, लेंस पर जो कोण बना रही है, क्या मैंने अल्फा सही किया? ठीक है क्या बीटा? बोलते भी नहीं हुआ है। क्या लिखे? बीटा। अल्फा को डिनोट कर दें, ये अल्फा है हमारे पास, तो ये क्रॉस कर रही है इसको, इसलिए ये हो जाएगा अल्फा। अब आवर्धन क्षमता निकालनी है, जो बहुत सिंपल है। आवर्धन क्षमता में हमारे पास कैपिटल एम इज इक्वल टू 10 बीटा बाई 10 अल्फा नंबर, एक समीकरण हो गई। ये पहले से रेडीमेड जानते हैं अपन, सही है कि नहीं? अब देखो यहां इसमें ट्रायंगल नजर आना जरूरी है बीटा के लिए। ए डबल बी डबल ई दिख रहा है ट्रायंगल, ए डबल बी डबल ई, इसमें लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 10 बीटा ले रहे हो आप, परपेंडिकुलर बाय बेस, ई बी डबल सही लिखा क्या? फिर आगे देखें, एक और ट्रायंगल देखिए आप अल्फा के लिए, ए सिंगल बी सिंगल ओ, ए प्राइम बी प्राइम ओ, 10 अल्फा अप्लाई कर रहा हूं, इसमें हमारे पास लंब बटे आधार, बोलते जाइए, सही है क्या? ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली में अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है? ये मान कहां पर? एक में, तो m इज इक्वल टू 10 बीटा, देखो रे भैया, ए डबल बी डबल ई बी डबल, ये अल्फा वाला इनवर्स में लिखाएगा, ओ बी डैश बाय, एक लाइन बोली थी पहले मैंने कि ने को केवल सीधा किया है, ने को केवल और कुछ भी नहीं किया, तो यहां पर अपने पास चिन्ह परिपाटी भी लगा दो और ये वैल्यू भी रख दो, चूंकि चिन्ह परिपाटी से हंसना नहीं चाहिए, सही है? जहां भावनात्मक काम होते हैं वहां पर हंसना नहीं चाहिए। साइन कन्वेंशन देखो, इधर चिन्ह परिपाटी लगा रहे हैं, चिन्ह परिपाटी में ध्यान देना। अभी भी कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं, तो अभी मस्ती याद दिला दूंगा मैं 2 मिनट में, ठीक है? सब याद हो जाएगा ये अभी हाल। ए डबल बी डबल है ए प्राइम बी प्राइम के बराबर, परंतु विपरीत दिशा में, सही है क्या? ये केवल सीधा हुआ है, ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ। यहां पर और देखो, ई बी डबल
बताओ क्या है ये? यहां पर देखो, मैं डिनोट कर देता हूं, ये के लिए सही है ना? यहां मैं डिनोट कर देता हूं, ये वस्तु है नेत्रिका की विथ नेगेटिव साइन, ठीक है ना? और ये प्रतिबिंब है ऑब्जेक्टिव का विथ पॉजिटिव साइन, पर यहां पर आप एफ ओ डिनोट कर रहे हैं, सुबह पढ़ा आप लोगों ने ये। अब इसी को आगे बढ़ाइए, ई बी डबल यानी कि माइनस यू ई, सही है? फिर ओ बी डैश, ओ बी डैश प्रतिबिंब है, वी ओ जिसको लिख रहे हैं प्लस का कि माइनस का, ये ऊपर अप्लाई कीजिए यहां पर, तो क्या मिलने वाला है अपने को? एम इज इक्वल टू, ध्यान दें, ए डबल बी डबल के स्थान पर तो माइनस में ए डबल, ए सिंगल बी सिंगल, ई बी डैश की जगह देखिए आप माइनस में यू, N2 में ओ बी डैश, प्लस में एफ ओ है, सही है ना? एफ ओ, और अपॉन में ए डैश बी डैश तो वहीं पर, तो यहां ये चीज कैंसिल होगी अपने पास, माइनस माइनस कैंसिल होगा, एम बराबर में एफ ओ बटे में यू ई, बताओ सुबह यही आया था? अरे खगोलीय की आवर्धन क्षमता भी यही है, अंतर बताओ फिर, ठीक है ना? यानी कि खगोलीय की आवर्धन क्षमता जो है वो ऋणात्मक और ये धनात्मक, चार पढ़ लिए भैया आप लोगों ने, सरल पढ़ा, खगोलीय पढ़ा, संयुक्त पढ़ा, पार्थिव पढ़ा, इन सब में देखें तो किसका धनात्मक किसका ऋणात्मक है ना? ये याद होना चाहिए। ये हमने सिंपल आवर्धन क्षमता जो खगोलीय जैसी पूरी फोटो कॉपी है, यूं समझो पूरी कॉपी है इसकी, केवल साइन कन्वेंशन का फर्क रहेगा थोड़ा बहुत। अब केस है इसके, पूरे नोट्स के भरोसे मत रहो, प्रोसेस याद रखो, भूल गए तो भी कर देंगे। यहां करवाया है तो सिर्फ यहां समझ में आया, ये बात ध्यान रखें आप, यहां होने पर केवल क्लास में समझ में आया आपको, उसको कंप्लीट और परमानेंट करने के लिए तो आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करना जरूरी है, घर पे जाके एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्लास में हमें ऐसा लगता है कि बढ़िया समझ में आ गया है, पर एक्चुअल में उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। वो परमानेंट कब होता है? घर पे जाके उसी दिन रिवाइज करते हैं तब जाके। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। और अब टाइम डिलेशन बिल्कुल भी नहीं करें भैया, है 10 मिनट ही खा गए आप, 1 घंटे ही खा गए, फोकट बैठे हैं 2 घंटे, काम कीजिए, अब पढ़ाई शुरू कीजिए। देखें क्या है हमारे पास, कहां बनेगा भैया? जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, फाइनल इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कौन से फार्मूले का? लेंस सूत्र से। बलवंत बोलो, जोर से बोलो। माइनस में यू, चित्र में देखकर बताइए अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है मनीषा? अरे तू लड़का है यार, इतना भी ध्यान नहीं है। मनीषा, ये डायग्राम में आखिरी प्रतिबिंब कौन से लेंस के द्वारा बन रहा है? प्रतिबिंब कौन सा लेंस बना रहा है? बोलो टीना। अरे ऐसा मत करो यार, ये क्या है? अभी बताया, अभी भूल गए।
नेत्रिका बना रहा है ना, तो जो भी घटना होगी वो सब किसके लिए हो जाएगी? यहां देखें आप, चूंकि एफ नेत्रिका, वी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यू किसकी वस्तु? नेत्रिका की, माइनस होगी, पहले कर चुके हैं अपन। ये वैल्यू ऊपर अप्लाई करोगे, 1 में एफ ई आ रहा है, डिस्टिंक्ट विजन 1 में माइनस में यू ई, वैल्यू माइनस माइनस कैंसल, उधर 1 में प्लस में 1 में डी यू ई, जो आवर्धन क्षमता उसमें यहां मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं कि नहीं अपन? ऐसा वैल्यू आ गया है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का फार्मूला m इज इक्वल टू एफ ओ बाहर होगा 1 में एफ ई, 1 में डी, 1 एफ ई कॉमन आउट निकाल लो, एफ ओ एफ ई, तो यहां बचेगा 1 कब की आवर्धन क्षमता है? जब प्रतिबिंब डी पर बने, कहां बने? डी का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। अब अनंत वाला, अनंत के लिए ये वाला गलत आ रहा है, 1 ला मुझे दो, हाँ अरे चेक कर लेते ना अभी, अरे मिस प्रिंट है यार, वो एफ ई बटे डी लिखिए उसको, ठीक है। मिस प्रिंट सुधारने के लिए तो बात कर रहा हूं, मिस प्रिंट सुधारिए उसकी आप, ठीक है। नहीं सुधारेंगे तो एग्जाम में तो इसी से पढ़ना अपने को, उसमें मिस प्रिंट हो गया है, एफ ई बाई डिस्टिंक्ट विजन, सही कर लीजिए उसको। अंतिम प्रतिबिंब अब कहां बने? अनंत पर। उसके लिए क्या करना आपको? डायग्राम बनाने के लिए ये दोनों जो लाइनें है ना, ये दोनों लाइनें समांतर दिखेगी और पीक्यू वाला प्रतिबिंब नहीं रहेगा, पूरा हो गया। उस वाले केस में तो बस इतना से ही करना है, पीक्यू वाला प्रतिबिंब नहीं रहेगा तो दोनों लाइनें कैसी रहेगी? समांतर, ठीक है ना। और समांतर है तो प्रतिबिंब कहां पर बना? अनंत पर। और अनंत पर प्रतिबिंब कब बने? जब वस्तु को फोकस पर रखे। और अंतिम प्रतिबिंब यहां कौन बना रहा है? नेत्रिका। तो वस्तु को नेत्रिका के फोकस पर रखना पड़ेगा ना, तो उसके फाइनल के लिए तो आपको क्या करना है? सिंपल, कि वस्तु है नेत्रिका की, रख दो उसके फोकस पर, तो मिलने वाला है अपने पास m इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, पूरा हो गया।